गति पे टुदे मशाल। बुलेट ट्रेन की बात करेंगे और वो ट्रेन नहीं चल रही, उसका क्या करेंगे? उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? गरीबों को रोजाना जिस ट्रेन से जाना है ना, उसको समय पे तो लेके जाओ। हम जब रेल में सफर करते तो दोनों तरफ देखते बहुत कचरा रहता है। कोई भी स्टेशन नजदीक आए तो और भी कचरा रहता है। परेल में अपने वर्कशॉप है, अपने रेल के कर्मचारी दुर्घटना से मारे जा रहे, वो एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है। परेल से लेकर दूसरी तरफ जो एल्फिस्टन है वहां, उसी तरह लालबाग में कर रोड से लेकर लालबाग तक, शिवड़ी में भी उसी तरह एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है। और आपके क्वार्टर्स, रेल के जो कर्मचारी रहते हैं उनके क्वार्टर्स बहुत गंदे हैं सर। रेल के क्वार्टर्स के बारे में ध्यान दीजिए। नौकर भर्ती, अब जब हमारे पास रेल में भर्ती है तो सन्स ऑफ वहां के जो लोग हैं उनको नहीं भर्ती किया जाता है। क्लास 3 क्लास 4 में भी वहां के लोकल लोग नहीं भर्ती हो सकते। वही झगड़ा है सर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ओरिजिनल एम्प्लॉयड एक्सचेंज के थ्रू उनके माध्यम से एटलीस्ट क्लास 3 क्लास 4 की नौकर भर्ती आप करें। आपने जो एलिवेटेड ट्रेन दी है वो चर्चगेट से विरार दी है और दूसरी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल दी है। लेकिन और भी एक महत्वपूर्ण चीज आपसे रह गई है, वो है मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण तक। वो ज्यादा, वहां भी सबसे ज्यादा यात्री रहते, वहां ही दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। दुर्भाग्यवश वो कैसे रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन रह गई बात, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल से भी ज्यादा अगर कोई जरूरत है तो कल्याण, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर कल्याण तक की जरूरत है। हम जब रेल में सफर करते तो दोनों तरफ देखते बहुत कचरा रहता है। कोई भी स्टेशन नजदीक आए तो और भी कचरा रहता है। अब महानगर निगम कहेगा वो हमारा एरिया नहीं, उठाएगा कौन कचरा? हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं है, स्वच्छता सब जगह हो। मुझे लगता है रेल में एक सक्शन पंप वाली गाड़ी अगर जैसे हो रहती है बाकी चीजों के लिए, वैसे वो गाड़ी जो जब चलती है पटरी को साफ करने के लिए, तो सक्शन वाली अगर गाड़ी चले तो जो कचरा पड़ा हुआ है वो खींच सकती है। मैंने ये भी देखा कि कंपार्टमेंट में काम करने वाले जो हाउसकीपिंग के बच्चे होते वो भी सारा कचरा जमा करते, देखते इधर उधर है, दरवाजा रात को खोल देते, फेंक देते बाहर। हमारी कोंकण रेल में जाओ सारा प्लास्टिक दिखेगा, बिस्किट, चॉकलेट बॉटल, पानी की बोतल सब गंदा गिरा हुआ दिखेगा, अनाज, प्लास्टिक की थाली, सारी चीजें, थर्मोकोल की थाली। तो इसमें भी जरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि अलग है ये चीज। कल्याण से आगे कर्जत कसारा पे जो और एक लाइन चालू काम है वो बहुत स्लो चल रहा है, उसको जरा जल्दी से जल्दी करिए। पनवेल से लेकर मुंबई की तरफ आते हैं तो हम थाना जाते, थाना से फिर मुंबई की तरफ आते हैं। मेरी प्रार्थना वो तो रहने तो उसके बावजूद अगर हम हार्बर लाइन को इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि हार्बर लाइन से कुर्ला आ सकती है और हार्बर लाइन से वडाला भी आ सकती है। वडाला पे बहुत जगह है, you can create a terminus. Wadala is equivalent to Dadar, almost on the same line, parallel to that. So we can have a terminus over there. तो वो भी आपके लिए ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, ज्यादा उत्पन्न देगा, लोगों के लिए भी फैसिलिटेट होगी। सर एक दूसरी बात है, ये सबर्बन कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जैसे वेस्टर्न रेलवे टू सेंट्रल रेलवे, ये जो कनेक्शन अभी मोनो रेल या मेट्रो रेल से चल रहा है, उसमें इस तरह के ज्यादा काम करने की आवश्यकता, जैसे भांडुप से लेकर अंधेरी या जोगेश्वरी, वो भी एक काम कर सकते हैं, मेट्रो से जोड़ सकते हैं। उसके लिए मेट्रो रेल का जो काम रुका है उसमें जरूर सहायता करें। सर रेल विकास कॉर्पोरेशन हमने बनाया, पोर्ट्रस रेल विकास कॉर्पोरेशन के लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, स्वागत करिए, उसका काम करिए। हमारे पास मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की रेल की पटरियां हैं, वो भी ब्रॉडगेज है और वो पटरियां ऐसी खाली पड़ी रहती है। मैंने एक बार गडकरी साहब ने बहुत स्वागत किया था उसका, मैंने कहा रात को आप फ्रेट कॉरिडोर करो, दिन में आप पैसेंजर के लिए करो, तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि उनके जो गोडाउन्स है, भंडारण थे पहले, वो भंडारण प्लेटफॉर्म से लंबे भी बहुत बड़े लंबे है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है कार्गो टर्मिनल, सर वैष्णव साहब जी, कार्गो टर्मिनल इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी देयर इन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड। यू कैन हैव अ कार्गो, सो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को भी 4 पैसे मिलेंगे, वो भी उनकी भी सहायता होगी। और वो कार्गो टर्मिनल अगर जो हमारा मुंबई पोर्ट है उससे नजदीक बना तो आपके लिए दोनों तरफ, यहाँ रेल है वहाँ पोर्ट है, बीच में बहुत सारी वैकेंट लैंड पड़ी है, गोडाउन खाली पड़े हुए हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सर दूसरी बात ऐसी कि एक जो हमारे झुग्गी झोपड़ियां हैं जो हमारे लैंड पर है, रेल के लैंड पर, मुंबई, मैंने ये जानते हैं दानवे साहब
कि वहाँ राज्य सरकार ने SRA स्कीम बनाई हुई है, दे आर देयर फॉर मोर देन 20 years। तो उनके लिए आप लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ये लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इनिशिएट लेकर उनको रिहेबिलिटेट करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको लैंड खाली मिल जाएगी, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करिए, यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट। कल्याण कोकण रेलवे अभी गोवा जाती है, आगे जाती है। फर्स्ट एसी का जो मांडवी एक्सप्रेस है उसको फर्स्ट एसी नहीं है। कोकण रेलवे पे एक बोगी है, 2-3 बोगी करो, पैसा मिलने वाला है आपको। फर्स्ट उल्टा होता है, फर्स्ट एसी की टिकट नहीं मिलती, सेकंड एसी की मिलती है। तो यू विल गेट मनी आउट ऑफ यू इंक्रीज द बोगीज फॉर दैट। और एक कंपार्टमेंट करो फर्स्ट एसी का, तो यू विल गेट दैट। डबल जो ट्रैक करना है कोकण रेलवे का, वो भी बहुत स्लो चल रहा है, उसमें भी जरा जल्दी कीजिए सर। मेरी एक प्रार्थना रहेगी, अभी जो सुविधाएं मिलती थी बेड रोल, अभी तो थोड़ा सा कोरोना हट गया है, तो थोड़ा वो जल्दी से जल्दी शुरू करिए। चाय पानी की व्यवस्था होती थी, शुरू करना है, अभी नहीं हुआ। मैं एक बार अभी जाके आया हूँ। एक सर डेवलपमेंट प्लान के समय में एक देखा मैंने कि रेल और वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, राज्य सरकार हो, कहीं भी, तो वहां की राज्य सरकार जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाती है ना, तो आप इंसिस्ट करिए दे शुड इनकॉर्पोरेट यू। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में क्या हुआ, शिवड़ी में हमने फाटक है, वो रेल क्रॉसिंग है। अब मुंबई शहर में रेल क्रॉसिंग है, वहां अभी आरओबी नहीं बना सकते, क्योंकि जो फ्री वे बन गया वो इतना नजदीक आ गया कि आरओबी वहां से लैंड नहीं कर सकता। सो ग्रेडेज यू डोंट गेट प्लेस टू ग्रेडिंग डाउन इट, सो दैट इज व्हाट द रीजन, जो गो फॉर अंडरग्राउंड आई सेड। तो उसके लिए भी एक थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। धग धग दीपे टू दे मशाल।